नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए कल जहां हमने जिस क्वेश्चन पे छोड़ा था उसी क्वेश्चन को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी इसमें बात रह गई थी, तो हम लोग यहाँ तक देखे थे, क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन हम लोग देखे थे और क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैसे उस पर हम लोग आज बात कर देंगे। और जो लोग यहीं से वीडियो देख रहे हैं या इसी वीडियो को देख रहे हैं, इससे ठीक पहले वाला वीडियो सबसे आखिरी क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग लेके गए थे और हम लोगों ने एक बार फिर सॉल्यूशन करते हैं। इस बार थोड़ा सा जल्दी करने का कोशिश करेंगे। एक बड़ी से बड़ी संख्या के संदर्भ में इसके तथा इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, और ये बातें कल भी हो गई थी, और उनका योग, इसके और इसके व्युत्क्रम का योग का ये 25% यानी 1/4 था। यहाँ से हम लोग निकाले थे कि ए स्क्वायर कितना आया था, तो निकाल ही लेते हैं एक बार और। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये 4a हो जाएगा, -4/a हो जाएगा, और ये a + 1/a हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये 3a हो जाएगा, और इधर लेके आएंगे तो 5/a हो जाएगा। तो और मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर कितना हो जाता, तो 5/3 हो जाता है। यहाँ तक हमसे सॉल्यूशन किए थे और हमसे पूछ रहा था कि इसका चौथा घात, पूरा कि इसका वर्ग जो है वो इसका चौथा घात इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका चौथा घात जो हम निकालते हैं a⁴ वो किए थे कितना, तो 25/9। थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ आएगा पीछे वाला जस्ट वीडियो देखिएगा। यहाँ तक हम लोग सोल्यूशन करके रखे थे। इसके बाद का जो काम था हम लोग बेसिक से करके रखे थे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो इस चीज़ को कीजिएगा कैसे, तो आप लोग इसके और बहुत बार पीछे भी बता चुके हैं, बेस को इक्वल कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे 9 है तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि बेस तो हो गया 9, इसका भी 9, ये 15 हो गया, ये 25 हो गया। तो इससे कितना अधिक है, तो हम लोग कहेंगे कि इससे 10 अधिक है। कितना अधिक है, इससे 10 अधिक है। इससे कितना अधिक है, 10 अधिक है। और किससे पूछ रहा है, तो इसके वर्ग से कितना अधिक है, तो ये 10 अधिक है किससे, तो ये 15 से। और इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 2/3, और 2/3 किसका फ्रैक्शन बनेगा, तो 66.2/3% का। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर था। यानी कि यहाँ के बाद जो इधर सॉल्यूशन किए थे बेसिक से, उसको आप ना करके आप जब एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपको इस तरीके को करना ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो चलिए हम 19 क्वेश्चन की चलते हैं। आप लोग फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, जो लोग यही वीडियो देख रहे हैं ठीक पीछे वाला देखिएगा। सबसे आखिर क्वेश्चन हम लोग यहीं पे ले जाके छोड़े थे। आइए इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं हम लोग, और आप लोग खुद से पहले बनाइए क्वेश्चन को और देखिए कि आप लोग कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए। मैं बार बार ये समझाता हूँ कि जब भी आपसे क्वेश्चन आपके पास आए तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको आंसर किस बात का करना है, जवाब किस बात का करना है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमको यहाँ पे जो डाटा चाहिए वो शिक्षित पुरुषों का चाहिए और अशिक्षित महिलाओं का चाहिए। और यही पूछा कि ये कितना % अधिक है महिलाओं से, महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, आप लोग बेसिक से करके देखिएगा तरीका क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए भाई 55% कुल मतदाताओं में 55% पुरुष है, तो इस 55% का हम लोग फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11/20। यानी ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि पुरुष कितने हैं, तो 11 हैं, और महिलाएं कितनी हैं, तो 9 हैं। टोटल में से आय क्या कहता है कि यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, तो चूंकि आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमको शिक्षित पुरुषों के साथ तुलना करना और शिक्षित महिलाओं के साथ तुलना करना है, तो ये 40% निकालना आवश्यक नहीं है। अगर हम लोग ये पता लगा कि शिक्षित पुरुष कितने हैं और अशिक्षित महिलाएं कितनी हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इस परसेंटेज को बता सकते हैं। तो अगर 40% पुरुष अशिक्षित हैं, तो जो हमसे पूछ रहा है शिक्षित पुरुषों के साथ तुलना, तो शिक्षित पुरुष कितने होंगे, तो 60%। साथ ही साथ 40% महिलाएं शिक्षित हैं, यानी अशिक्षित और अशिक्षित महिलाओं का यहाँ पूछ रहा है। अगर 40% महिलाएं शिक्षित हैं तो महिलाएं अशिक्षित कितनी होंगी, तो 60%। और कितना अधिक या कम किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, अंतर को रिप्रेजेंट करेगा। और किसके साथ, तो महिलाओं की संख्या से, यानी कि महिलाओं की संख्या नीचे हो जाएगी 60%। आप इस 60% से 60% कट जाएगा, 11 में से 9 गया 2/9, और 2/9 फ्रैक्शन किसका बनेगा, तो 22.2/9% का। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि 1/9 किसका बनता है, तो 11.1/9% का। दुगना है 2/9 है तो 22.2/9
9% का बन जाएगा। और इस पर अगर समझ में कम आएगा तो मेरा बेसिक का जो परसेंटेज का वीडियो है उसको देखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप इस बात को दोबारा भी पीछे करके देखिए, अगर एक बार में समझ नहीं आएगा तो। आसान से क्वेश्चन एक लाइन के बनते हैं, आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहते तो आप यहाँ से भी देख देते कि शिक्षित पुरुष 60% है और अशिक्षित महिलाएं 60% है, यानी मेन जो काम था इसी का डिफरेंस निकालना था। 11 में से 9 गया 2 और नीचे महिलाओं का 60% है, तो 9 गुना 60%, 60 से 60 कट जाएगा, बाकी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो आइए इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। और पहले, जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पहले आप इसको खुद करके देखिए। पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगता आसान है, लेकिन बनाने समय थोड़ा सा इसमें समस्या आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करके देखिए। मैं इसको आपको 2 तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, और आप लोग समझिएगा कि फ्रैक्शन से या 100 लेके बनाएंगे तो हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन, कहाँ से हम लोग को क्वेश्चन आसान पड़ेगा। दोनों बातें आपके सामने होंगी। पहली बात तो ये है कि कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी जाती है, तो सबसे पहले रेट का बात करेंगे हम लोग, ये पहले का और ये बाद का, ये पहले का और ये बाद का। और कह रहा है कि रेट जो है 20% कम कर दी गई। रेट पहले 5 होगी तो अब 4 कर दी गई होगी। हम लोग फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आप लोग ऐसा कीजिएगा कि अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि पहले 5 kg बेचता होगा सामान, तो बाद में कितना बेच रहा होगा, तो बोल रहा है कि बाद में जो है सो बिक्री x% बढ़ गई है। तो बाद में जो बिक्री अगर x% बढ़ गई है तो 5 + 5 का x% बिक्री बढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको पहले प्राप्त कितना हो रहा होगा, तो रेट इंटू क्वांटिटी, ये मूल्य होगा और ये क्वांटिटी होगी। तो पहले इसको 25 यूनिट मिल रहा होगा और बाद में कितना मिल रहा होगा। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये कितना आ रहा है, तो इसको काटेंगे हम लोग, तो 20 बार में 20 × 25 100, 100 + x/20। तो ये जो हमको मिल रहा होगा वो रेट इंटू क्वांटिटी, यानी 4 इंटू क्वांटिटी कितना हो गया, तो 100 + x/20, 100 + x/20। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्या क्वेश्चन कहता है कि पहले इतना, उसके पास इतना पैसा आता था, अब इसके पास इतना पैसा आने लगा। आगे क्या कहता है कि यदि उसकी आय की प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अभी तो उसकी आय ये है और इसकी आय में अगर 60% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इसकी आय 160% हो गई होगी, जो कि इसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी। इसको हम लोग काट सकते हैं। तो 20 × 25 100, ये हो जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा, कट चुके 16 5 के बीच यानी 200, ये हो गया। और हो गया 100 + x। बाकी तो कैलकुलेशन है, आप लोग कर ही सकते हैं। x बराबर कितना आ गया, 100, यानी कि x का मान जो हमारा आ रहा है वो 100 आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब इसको बनाने का तरीका, एक तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरा कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको परसेंटेज वृद्धि निकालनी है x% करके, तो वहाँ पे 100 लेके बनाइएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान पड़ेगा। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है किसमें, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL 2019 का क्वेश्चन है। ये CGL 2019 का क्वेश्चन है, CGL 2019। और इसको हम लोग 100 लेके बनाते हैं, तो देखिए क्या पड़ता। जैसे रेट है 100 था, बाद में रेट कितना हो गया होगा, तो 80 हो गया होगा। क्वांटिटी हम लोग अपने मन से ही लेते हैं, तो क्वांटिटी हम लोग मानते हैं कि 100 है। और यहाँ पे हमको बेनिफिट ये मिलेगा कि 100 पर ही x% बढ़ रहा होगा, तो यानी ये जो बढ़ रहा होगा वो 100 + x हो गया होगा, 100 + x हो गया होगा। तो थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन का पार्ट आपका बचेगा अगर आप लोग 100 लेके ही चलते हैं। तो इसे x% बढ़ गया तो 100 में x ही ऐड हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये पहले कितना हो गया, तो 10,000, और ये कितना हो गया, तो 80 गुना 100 + x। और ये कह रहा है कि ये 60% इसका जो प्राप्ति, आय की प्राप्ति में 60% वृद्धि होगी, यानी इसका जो 160% होगा वही इसके बराबर होगा। तो यहाँ सब देखिएगा 2 0 से 2 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, 8 दूना 16, तो ये हो गया आपका 200 और हो गया 100 + x। तो x बराबर कितना आ गया, तो 100। देखिए मैं बेसिक बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बता रहा, क्योंकि जो लोग भी, और अगर बेसिक आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो को नहीं देखें तो ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका सीएचएसएल का एग्ज़ाम अभी ठीक लगा हुआ है या जिनको सीजीएल देना है, उनकी तैयारी ठीक ठाक है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो x का मान कितना आ गया 100। तो जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, अगर वो लोग देख रहे हैं तो उसको इस वीडियो से उनको कोई विशेष बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारी बातें उनको समझ में भी नहीं आएंगी। तो पहले आप लोग अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे ऑनलाइन अगर आप लोग कहीं पढ़ते हैं और केवल ऑनलाइन ही पढ़ते हैं तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। तो आप लोग जहाँ भी जिस भी शहर में रहते होंगे, जहाँ तो छोटा मोटा कोई भी तो कोचिंग होगा, तो वहाँ आप लोग पहले ऑफलाइन क्लास कीजिए। ऑफलाइन क्लास करने से आपका बेस मजबूत होगा, और ऑफलाइन क्लास करने के बाद आप लोग अगर इन वीडियोज़ को देखिएगा तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। या फिर मेरा भी वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, तो बेसिक का, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ऑनलाइन मैं वीडियो खुद भी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सलाह यही दूंगा कि आप लोग कहीं ना कहीं पहले ऑफलाइन क्लास कर लीजिए, और उसके बाद आप अगर यूट्यूब से या किसी माध्यम से आप लोग पढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका समय भी नष्ट होगा और आप बहुत कुछ चीज़ें मिस भी करेंगे, और एग्ज़ाम निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप लोग एक काम कीजिए कि पहले कहीं ऑफलाइन क्लास कीजिए, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन माध्यम में प्रवेश कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, और एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाइए, और बनाने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग देखिए, और आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या मैंने जैसे बताया, क्या आप लोगों ने वैसा ही बनाया या कुछ अलग तरीके से बनाया, और जो मैं बता रहा हूँ आपके तरीके से बेहतर तरीका है या नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, और बनाने के बाद इस वीडियो को देखिए। तो आइए क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो कह रहा है कि a का 20% बराबर b हो तो b का b% किसके बराबर है। तो तरीका ये बनेगा कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि b के बराबर तो ये है ही, यानी जहाँ कहीं भी b है उसके जगह हम लोग a का 20% रख सकते हैं, और यहाँ पे b है। तो डायरेक्ट हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते होंगे कि 20 का और b% की जगह हम लोग a का 20% ही रख दे रहे हैं, और ये परसेंट जो दिख रहा है ये तो यहाँ पे है ही पहले से। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, तो 20 पचे 100 और 5 चौका 20, तो a हो गया, परसेंट यहाँ हो गया, तो a का 4%, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो कि 20 का b% किसके बराबर होगा, तो a के 4% के। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इस क्वेश्चन के करने के तरीके पर बात कर रहा था कि क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, और जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ पहले आप लोग खुद बनाइए इस क्वेश्चन को, उसके बाद देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। यकीन मानिए अगर आप खुद से क्वेश्चन बनाते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं या इस चीज़ को देखते हैं तो आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा, और बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो आइए कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले तो आप इस बात को समझिए कि जब भी ऐसा प्रश्न आपके पास देगा, और हाल के एग्ज़ाम में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आपके आ भी रहे हैं, कह रहा है कि यदि 120 को 1% कम करने पर वही परिणाम आता है जो 40 को 1% बढ़ाने पर आता है। तो ये लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, ये कम करने पर वही परिणाम आता है जो बढ़ाने पर आता है। तो हमेशा आप इसमें CND लगा सकते हैं, हमेशा आप इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन CND लगा सकते हैं, और लगाने के बाद हम इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। तो CND लगाने का तरीका ये होगा, इसको एक बार जोड़ के लिखिएगा और एक बार इसका अंतर ले लीजिएगा, और आप देख सकते हैं कि 80 160 से कितना कम है, तो आधा कम है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 50% कम है, और यही x का मान होगा, यही x का मान होगा। और बाकी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि 210 का x%, 210 का 50%, मुझे x का मान 50 है, 210 का 50% कितना हो जाएगा 105। 180 का तो x का मान 50 है, तो 50 और 20 70, 180 का 70%, 18 7 कितना हो जाएगा 126। और किस पर निकालना है, तो इससे कितना कम है, यानी इस पर निकालना है, 180 वाले पर ही निकालना है, यानी बेस क्या बनेगा, तो 126। जिस पर निकालना उसी को आधार बनाते हैं, तो ये 21/126 हो जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा 1/6, और 1/6 किसका फ्रैक्शन बनेगा, तो 16.2/3% का, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो इतना सा काम इसमें करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और नहीं भी आई होगी तो इसका मैं बेसिक अभी बता के चल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इस बात को समझिए क्यों हमने CND लगा दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका बेसिक।
तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हमसे कह रहा है कि यदि 120 को 1% कम करने पर, 120 को x% कम करने पर, तो x% कम करने का मतलब है कि 100 माइनस एक्स बाई 100, और कह रहा है कि और 40 को x% बढ़ाने पर, और 40 को कह रहा है कि x% बढ़ाने पर, यानी 100 प्लस एक्स बाई 100। तो 100 से 100 तो यहाँ भी कट जाएगा, ये 100 से 100 यहाँ भी कट जाएगा। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लेंगे तो 120 बटा 40, 120 बटा 40, और यहाँ पे है 100 प्लस एक्स, और यहाँ पे 100 माइनस एक्स। तो जब भी इस टर्म में होगा तो सी एन डी तो आप लोग को आता होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सी एन डी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सी एन डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और पीछे सी एन डी भी मैंने बताया हुआ है वीडियो में, कोई शुरू से देख रहा हो मेरी वीडियो तो ये बात उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो सी एन डी लगाने के लिए क्या करते हैं कि एक बार जोड़ते हैं दोनों तरफ, 120 प्लस 40 और नीचे 120 माइनस 40, सॉरी 120 माइनस 40, हाँ ठीक है। यहाँ पे भी 100 प्लस एक्स और ऊपर जोड़ते हैं तो 100 माइनस एक्स, और नीचे एक बार घटाते हैं 100 प्लस एक्स माइनस, ये तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का एक्स था तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ से इसमें x से x कट गया, यहाँ पे 100 से 100 कट गया, तो ये हो जाएगा 160 बाई 80, और यहाँ पे हो जाएगा 100 200 बाई 2x। यहाँ से काटिएगा तो ये 2 बार में, और ये कट जाएगा 100 बार में, और ये कट जाएगा 50। तो x बराबर कितना आ गया? तो x बराबर कह सकते हैं आ गया 50। तो हम लोग कह रहे हैं कि इतना कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट हम इस बात को समझेंगे कि हम लोग यहाँ पे सी एन डी यूज कर सकते थे। तो आप समझिए इस बात को कि जब आप क्वेश्चन एग्जाम में बना रहे होंगे तो अगर आप ये 50% ही निकालने से, एक्स का मान ही निकालने में इतना टाइम लगा दिया तो फिर तो 2 बार कैलकुलेशन है, ये भी कैलकुलेशन है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिया गया था वो इसी पैटर्न पर दिया गया था कि आप सी एन डी का यूज़ करें और आप डायरेक्ट x% का मान यहाँ से निकाल लें। तो उम्मीद है, और इस x का 50% का मान रखिएगा यहाँ, तो बाकी आपका आंसर है। लेकिन आपको करना ये है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, और बाकी आप लोग बेसिक से कैलकुलेट करके देखिएगा। जैसे बेसिक से कहने का मतलब है कि इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, x का मान 50 ही आएगा, तो 100 प्लस x है, 100 माइनस एक्स बाई 100 है, और बराबर 40 इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100 है। इसको आप लोग कैलकुलेट करके खुद से देखिएगा और x का मान निकालिएगा। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्ट इस बात को समझिए कि जब भी इस लाइन को यूज़ करेगा एग्जाम में कि यदि 120 को x% यानी सेम दोनों में कम भी कर रहा है और बढ़ा भी रहा है, कि x% कम करने पर वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने पर आता है, तो डायरेक्ट आप x का मान के लिए यहीं से सी एन डी लगा लीजिएगा कि 160 हो गया ये, और 120 में से 40 गया 80 हो गया ये, तो कितना अधिक है? तो 50% अधिक है। कितना कम है? तो 50% कम है। तो हम यहाँ से रिजल्ट बता दिए कि ये 50%, x का मान कितना आ गया? तो 50%। और जब हम एक लाइन में से x का मान निकाल लेंगे तो फिर बाकी काम आसान है, आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि मैं उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा या आता होगा, तभी आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज पहले आप लोग बेसिक कीजिए अपना। तो आइए इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो आप इसको भाषा के तौर पे भी कर सकते हैं, बाकी आपको तरीका फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। भाषा के तौर पे ज़्यादा आसान पड़ेगा। जैसे आपसे कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% से बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपनी व्यय केवल 8% बढ़ाना चाहता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? आप ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति को 100 रुपये मिलते हैं और 100 केजी चीनी वो लेके आता है, यानी 1 रुपये केजी चीनी है, 100 रुपये में 100 केजी चीनी उसको मिलती है। लेकिन जब उससे अगली बार दुकान जब गया तो उसको पता चला कि चीनी की कीमत 20% बढ़ गई है, यानी अब 120 रुपये में उसको 100 केजी चीनी मिलेगी। लेकिन वो चाहता है कि अपनी जो खर्च है केवल 8% ही बढ़ाना चाहता है। खर्च कितना बढ़ाना चाहता है? 8%। वो चाहता है कि मैं अब 108 रुपये ही खर्च करूँ। पहले 100 खर्च करता था, अब चाहता है कि 108 रुपये ही खर्च करूँ। तो बोला कि उसको खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? तो अगर वो 120 रुपये
के ही चीनी लेता, यानी 120 केजी ही चीनी लेता, तब तो उसको 120 रुपये देने पड़ते, यानी खपत में उसे 12 केजी चीनी की कमी करनी पड़ेगी। तो 108 रुपये जब वो लेके जा रहा होगा तो तो हम लोग कह सकते हैं कि 120 पर अब इसे यही 12 की कमी करनी होगी। तो 120 पर 12 कमी करनी होगी, मतलब कितने परसेंट की कमी करनी होगी? तो 10% की, और 10% ही हमारा उत्तर है। अगेन एक बार इसको समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति 100 से अब रेट कितना हो गया? तो 120 हो गया। 100 से रेट कितना हो गया? 120 हो गया, लेकिन वो चाह रहा है कि वो खर्च जो करे वो 108 रुपये ही करे। 120 रुपये हो गया, और खर्च जो चाहता है कि 108 रुपये ही करे, तो खर्च में कितने परसेंट की कटौती करनी होगी? तो यहाँ देखेंगे 12 कटौती करनी पड़ेगी। किस पे? तो इस 120 पे, क्योंकि अब रेट तो यही हो गया है, यानी कि 120 पे 12 कटौती करनी होगी, यानी कितने की? तो 10% को। 10% हमारा आंसर हो गया। हम लोग चलिए फ्रैक्शन के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ गई। रेट के बारे में बात कर रहा है कि चीनी की कीमत जो है 20% बढ़ गई है, तो रेट जो है वो कितना हो गया? तो 20% बढ़ा, यानी 5 से 6 हो गया होगा। और क्वांटिटी जो है कह रहा है कि अपनी व्यय में केवल 8% वृद्धि करना चाहता है। जो एक्सपेंडिचर में वो अपने जो वृद्धि करना चाह रहा है, एक्सपेंडिचर में वो कितनी वृद्धि करना चाह रहा है? तो सिर्फ 8% की। तो 8% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? तो 8% का जो फ्रैक्शन बन रहा होगा, तो एक्सपेंडिचर जो होगा इसका वो 8% बढ़ाना चाहता है। तो 8% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? तो 8% का फ्रैक्शन बनता है 2/25, यानी पहले एक्सपेंडिचर इसका 25 होगा, तो बाद में वो खर्च कितना करना चाहता है? 27। तो आप देखिएगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो रेट इंटू क्वांटिटी के। और अगर हमको एक्सपेंडिचर पता है और रेट पता है, तो क्वांटिटी अगर हमको निकालना पड़ेगा तो इससे रेट को डिवाइड करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर से। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ वाला जो हमारा क्वांटिटी बनेगा, वो कितना हो जाएगा? तो 25/5, और ये जो क्वांटिटी बनेगा वो कितना हो जाएगा? 27/6। तो इससे बोल रहा है कि कितना परसेंट अधिक है। तो मेरे ख्याल से इतना अब आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी परसेंटेज निकालने के लिए आसान सा चीज़ है, तो आप लोग इसको करके देखिएगा, या मैं ही करके बता देता हूँ। यहाँ जैसे कि आप लोग देखिएगा, तो ये तो रेशियो ही बनेगा इसका, तो इसको आप लोग काटिएगा तो 25, ये 2×3 6, और ये कट जाएगा 3 दूना 6, और 3 9 27, ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9। तो हमसे कह रहा है कितने परसेंट की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? तो खपत में कितने परसेंट कमी करनी? 1 की कमी करनी पड़ेगी। किस पर? 1 की कमी करनी पड़ेगी किस पर? 10 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो 10%। तो ये क्वांटिटी में जो खपत की कमी है वो 10/9, यानी 10 पर 1 की कमी करनी होगी, तब जाके ये 8% ही इसका खर्च बढ़ेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।